खेल की बदौलत आउट ऑफ टर्न नौकरियां मिल रही हैं। ब्रिटेन के एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार ने इस बार छापा है। और जब भी हम सरकार के पास किसी भी डिमांड के या किसी भी चीज़ की के लिए अप्रोच करते हैं तो हमें बराबर सहयोग मिलता है। हम बच्चों को हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाते हैं। 10 महीने तक मैंने खुद स्टाफ की स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस ली हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल आप कई प्राइवेट देखा बाकी अंदर बच्चा ना है कि 14 कितना हुए 16 कितना हुए। कोई भी भाषा हमारी मातृभाषा की कीमत पे नहीं सीखी जा सकती। बारिश का दिन हम जगह ये मौत का खंबा बन जाए। अब इनोवेटिव तरीके से रीट्स मेंस LDC CET की करें तैयारी फ्लीकी एजुकेशन के साथ। ऑनलाइन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड करें फ्लीकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। तकदीर के खेल से कभी नाराज नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पे यकीन मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू। कैमरा मैन उमेश के साथ आज आप पहुंचा हाँ झुंझुनू के खिदरसर गांव में। अभी आप खड़े हाँ महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय खिदरसर में जगह के ग्राम पंचायत लागे देरवाड़ा। और अभी आप पूरा खड़े हैं क्योंकि स्कूल के अंदर जो है वो बच्चा का दौड़ने के लिए ट्रैक बनाया जाओगे। अभी एक बात में बात करें कि 5 और जगह अन्य खेल ही बनकर ग्राउंड भी पूरा तैयार करे जाओ। तो एक अंदर आप बात का जितनो सहयोग सरकार को जितनी सोच है इतनो ही योगदान जो को स्कूल की प्रशासन है बिल्कुल भी इतना भी योगदान है कि पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि स्कूल में को ग्राउंड बन सके, खेल मैदान पूरा बन सके, ताकि पूरा का जगह बच्चा ही भी शिक्षा के साथ साथ में खेल में भी आपको नाम रोशन कर सके। क्योंकि आसान बेरो है कि कॉमनवेल्थ गेम चल रहे के अंदर जो है वो इतना मेडल अपने बच्ची और बच्चा लेके आ रहे हैं। भी के पीछे खड़े वजह यही है कि अपनी सरकार जो कि इस बार खेल के ऊपर ध्यान दे रही है और बच्चा जगह ही पे खेल कूद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और न सिर्फ शिक्षा, खेल के अंदर भी आपको भविष्य जो वो बना रहे हैं। तो ऐसे आप प्रशासन से पूरी बातचीत करांगा, पूरा का जो स्टाफ है PTI सर है बस बातचीत करांगा कब तक यो तैयार हो जाओ और के खेला को पूरा स्टेडियम तैयार होगा, सारी बातें तब करांगा। वीडियो मन तक बना रही हो। राम राम जी। राम राम सर। तो बताओ कि थे स्कूल का PTI हो तो सरकार को तो योगदान है ही है। एक अंदर एक सोच आप बात करें कि जब बच्चा खेल पावे, स्कूल प्रशासन को एक अंदर कितनों के योगदान है ताकि बच्चा जो कहीं भी शिक्षा के साथ में खेल के अंदर भी आपकी ज़िंदगी बना सके। स्कूल प्रशासन का भी पूरा योगदान है कि जैसे ट्रैक है 200 मीटर का, यहाँ ट्रैक बन रहा है। उसके बाद में ये बाउंड्री है, 4 दीवारी जो है ये लेकर के आए हैं, कोशिश की है। उसके बाद में जैसे 4 दीवारी जैसे बता रहे हो कि यह कैसे बनवाएगी? ये विधायक कोटे से बन रही है। अच्छा ठीक है। फिर के बाद में जाए ट्रैक की बातचीत ऐसा लगी ट्रैक वगैरह तो वो कौन बना के दे रहे हैं? नरेगा से बन रहा है, 200 मीटर का ट्रैक बन रहा है। ठीक है। फिर के बाद में उसके बाद में क्या है कि 2 खो-खो के कोर्ट बनाए जाएंगे। उसके बाद में एक हैंडबॉल कोर्ट है। उसके बाद में 2 वॉलीबॉल कोर्ट हैं। और इसके साइड में उस साइड में हम क्रिकेट की पिच तैयार कर रहे हैं। और ये 200 मीटर का ट्रैक हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, तो थाने के लागे ऐसा एक चीज़ तो मैंने बताओ कि जहाँ ये ट्रैक आप तैयार कर रहे हैं, ग्राउंड आप तैयार कर रहे हैं, साथ में जो है वो पूरा का जहाँ उपकरण अपन चाहें खेलने के लिए जो सामान अपन चाहे वो प्रॉपर तरीके से स्कूल में मौजूद है? बिल्कुल, कुछ सामान हमने जुटा लिया है। शिक्षा विभाग के जो बजट आए हैं लगभग 5 लाख रुपए बजट आया था, जिसमें 4-5 वो थे, जिसमें से खेल कूद का भी बजट था 1,06,000 रुपये। तो उसमें से कुछ एथलेटिक्स के इक्विपमेंट्स में हमने खरीद लिए हैं। बाकी जो ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं, कोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके भी हमने इक्विपमेंट्स खरीद लिए हैं। और वो ये ट्रैक का निर्माण कार्य कंप्लीट होने के बाद में वो चालू कर देंगे हम। थे स्कूल में PTI हो तो स्कूल के अंदर जगह बच्चे हैं वो खेल कूद को पूरा जाए थे ही नोटिस सारी चीज़ें करो। मैं बताओ कि शिक्षा के साथ में आप बात करें कि खेल जो है वो कितनों की ज़रूरी है? शिक्षा के साथ खेल ज़रूरी है, क्योंकि आज राजस्थान में खेल की बदौलत आउट ऑफ टर्न नौकरियां मिल रही हैं। देखो जैसे आप बात करें कि नौकरी का आप पीछे तो आप भागा सिर्फ शेखावटी हो से झुंझुनू की बात करा, फौज के पीछे बहुत ज़्यादा युवा अपना भागे ही। लेकिन अगर आप नौकरी से हटकी भी देखा तो सिर्फ खेल के अंदर आप बात करें कि आज जहाँ कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, जहाँ अपने साथ में अभी जहाँ आप प्रधानाचार्य भी अपने साथ में बस आप जान लिया कि जिस हिसाब से अभी कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं के अंदर इतना गोल्ड मेडल आप लेके आ रहे हैं अपने बच्चा और बच्ची। तो इससे खेल के अंदर जगह बच्चा आपको भविष्य में बना सके, न सिर्फ नौकरी का भरोसा पर रहेगी। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका झलको झुंझुनू टीम का हमारे विद्यालय स्पोर्ट्स ग्राउंड में। बात स्पोर्ट्स की चल रही थी कि शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या महती भूमिका अदा करती हैं। मेरे ख्याल से प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिस तरह से अब्रॉड जा कर के और भारतीय प्लेयर्स दे आर ब्रिंग लॉरेल्स, दे आर विनिंग गोल्ड एंड सिल्वर। एंड मैं आपको एक और बता दूं, ब्रिटेन के एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार ने इस बार छापा है कि भारतीय स्पोर्ट्स पर्सन ने तिरंगा विदेशी धरती पे लहराया है। बहुत अच्छी बात है, हम भारतीयों के लिए वाकई गौरव की बात है। साथ ही हमारे PTI जी वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक
वो मनसा वाचा कर्मणा अपनी बेहतरीन कोशिशें कर रहे हैं। इस ग्राउंड को आज से 20 साल बाद में किस तरह का होना चाहिए, जो भी भूमि हमारे पास उपलब्ध है उस उपलब्ध भूमि का बेहतरीन सदुपयोग छात्र हित में, स्पोर्ट्स हित में और आगे आने वाले समय में स्वर्ण जयंती स्टेडियम के अलावा सर कह चुके हैं कि हम यहीं पे ज़्यादातर स्पोर्ट्स की गतिविधियां आयोजित करेंगे, जो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होगी। और कहते हैं कि जहां हौसले बुलंद हों वहां हर काम को हकीकत के धरातल पे घटित होना पड़ता है, और मेरी पूरी टीम के हौसले बुलंद हैं एंड एवरीबडी इज़ कमिटेड एंड डेडिकेटेड टू हिज और हर वर्क वॉट एवर टास्क इज असाइंड टू दैम। बिल्कुल सही बात है। जहाँ कह जाए कि जड़े चाह है बठे राह है, यानी अगर आप कोई काम अगर आप करना चाहो हाँ तो भी रस्तो जो बिल्कुल निकल जाओ। आप देख रहे हैं कि ग्राउंड जो थोड़ा सो ज़्यादा इतना बड़ो कोने है कि पूरा इतना सारा खेल जगह खेले जा सके, लेकिन जिस हिसाब से बता रहे हैं कि पीटीआई जी पूरा प्लान तैयार कर रखे हो कि कट्ठे कौन सौ ग्राउंड बना गो, कट्ठे कौन सौ ग्राउंड में काम मिले इसका। तो एक छोटे ग्राउंड के अंदर भी बात करा कि आप इतना सारा खेल कब तैयारी भी करवाऊंगा हो रहा था। बताओ जहाँ के प्लान थे तैयार कर रखे हो कि इतने छोटे से ग्राउंड के अंदर थे 5 खेल जगह ही बने उरे खिलवा सकोगा। देखो हमारे पास इतना ग्राउंड नहीं था 400 मीटर की ट्रैक में, इसलिए हमने 200 मीटर की ट्रैक बनाने का निश्चय किया। और 200 मीटर की ट्रैक के बाद में हमारे पास एक साइड में स्टेज बन जाएगा और बाकी का दूसरी साइड में जैसे हैंडबॉल कोर्ट है, उसके बाद में खो खो के कोर्ट हैं 2, उसके बाद में वॉलीबॉल कोर्ट है, उसके बाद में प्रैक्टिस क्रिकेट की पिच है, ये इस ग्राउंड में बन जाएंगे। और हमारे पास जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ये ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा ही स्टेट और नेशनल खेले, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं उनके फिटनेस भी डेवलप होती है। उसकी ये मानो कि स्ट्रेंथ है, इंडोरेंस है, स्पीड है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है, इस प्रकार की जो उसकी फिजिकल फिटनेस है वो भी डेवलप हो सके। एक चीज़ है सर साथ साथ मैं जानना चाहूँगा जहाँ कि स्कूल की जो थोड़ा स्टाफ है भी कोई बहुत ही बढ़िया सोच है, एक आप बताएं सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। एक अंदर सरकार को जो खुद सहयोग है वो की तरह को है, पॉजिटिव है या फिर जहाँ पूरा साथ दे रहे हैं, फिर कोई काम में डिले हो रहा है? नहीं, सरकार का हमें बराबर सहयोग मिल रहा है। और जब भी हम सरकार के पास किसी भी डिमांड के या किसी भी चीज़ की के लिए अप्रोच करते हैं तो हमें बराबर सहयोग मिलता है। हम विधायक जी से निवेदन किया कि साहब हमारे यहाँ पे कमरों की काफ़ी कमी है, तो विधायक कोटे से आप देख रहे हैं वर्तमान में 2 कमरे बन चुके हैं, 2 कमरे निर्माणाधीन है, ये विधायक कोटे से बन रहे हैं। और ग्राम निवासियों का, ग्राम पंचायत का हमें पूरी तरह सहयोग है। सरपंच साहब से निवेदन करते हैं जब भी वो हमारे लिए आते हैं, हम भी जो उनके सामने रखते हैं हमारी डिमांड वो पूरी करते हैं। तो गाँव का और सरकार का हमें वर्तमान में पूरा सहयोग है। और हमारे पास ग्राउंड अभी आया है धरातल पे, इससे पहले भी हमारे बच्चे पिछले सत्र में ही 4 बच्चे खो खो में स्टेट खेल के आए हैं। तो बात करना कि जब ये बता रहे हैं कि 4 बच्चा पहले भी खो खो खेल के आए हैं, स्पोर्ट्स के अंदर इतना शानदार है, पढ़ाई के अंदर भी बात करना कि जब मैं एक दिन पहले भी उड़ आया हो तो भी साहब देखो बच्चों को जो डेडिकेशन है जो बहुत ही शानदार है, इतना बिल्डिंग इतनी बड़ी तैयार कर दी गई है, साथ में स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है, रिजल्ट भी बहुत शानदार आया है। ये सब चीज़ आप बात करना कि और सरकारी स्कूल भवन क्यों मिली, क्या थे वो चीज़ अलग कर रहा हो कि एक इतना शानदार रिजल्ट इस स्कूल के अंदर आ रहा है? अलग कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर नीयत नेक हो, इरादे दृढ़ हों और कुछ कर गुजरने का एक जज्बा हो, एंड फॉर दैट यू विल हैव टू वर्क हार्ड। लेट मी टेल यू, हम केवल इंग्लिश मीडियम का एक फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों को हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाते हैं ताकि बच्चों का मुख्य मुद्दा है कि हम चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ जाएं, वो भी पूरा कर रहे हैं। मैं आपको बताते चलूँ 2019 में जुलाई में जब ये विद्यालय शुरू हुआ था और हम लोग और स्टाफ के बंदे यहाँ आए थे, 10 महीने तक मैंने खुद स्टाफ की स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस ली हैं, क्योंकि हमारे समाज में अंग्रेज़ी सभी को आती, लेकिन वी नीड ए प्लेटफॉर्म, हमें एक माहौल चाहिए जहाँ पे हम हमारी अंग्रेज़ी बोल सकें। और उस माहौल को डेवलप करने के लिए मैंने स्टाफ की इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस कंडक्ट की हैं। आज हमारे पास स्मार्ट क्लासेज भी चल रही हैं, स्टाफ के साथ साथ बच्चों की भी स्पोकन इंग्लिश क्लासेज ली जा रही हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के रूप में स्पोर्ट्स के साथ साथ हम ग्रुप डिस्कशन करवाना है, डिबेट कंपटीशन करवाना है, निबंध है, ड्राइंग है। कहने का मतलब ये है कि हम बच्चे के और डेवलपमेंट के लिए जो भी कार्य करने चाहिए वो करते जा रहे हैं, और साथ में सभी से राय भी ले रहे हैं कि हमें और क्या करना चाहिए, क्या कमी आपको नज़र आई। क्योंकि अगर आप किसी काम में आगे बढ़ते हैं, जाहिर है कुछ काम करते हैं, कुछ कमियां रह जाएंगी। हम उन कमियों को ढूंढें, दूसरों से पूछें और जानें कि ये कमियां रह गई, उनको दुरुस्त करें। और एक चीज़ और, वो गलती दोबारा, वो कमी दोबारा नहीं रिपीट हो, इसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। तो सर की बात से मैं भी इत्तेफाक रखूं कि सीखने की कोई उम्र को नहीं हुआ है, चाहे आप कोई भी पद के ऊपर आवा, चाहे अपनी उम्र कितनी भी हुआ है, सीखना जो है वो अपन चालू रखना चाहिए, हमेशा ज़रूरी
को नहीं हो कि आप अपना आप में पूरा परफेक्ट आप हुआ सीखता अपना चाहिए। सीख से बताओ कि कई बार आप देखा कि हिंदी मीडियम स्कूल अभी स्कूल के अंदर बच्चा ने इंग्लिश को एक वर्ड भी को नहीं, लेकिन कई बार आप देखा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल आप कई प्राइवेट देखा बा के अंदर बच्चा ना है कि 14 कितना हुए 16 कितना हुए। तो हिंदी और इंग्लिश मेरे हिसाब से दोनों जरूरी ही, न कि अगर आप हिंदी मीडियम है तो अपन इंग्लिश बिल्कुल को नहीं आए, इंग्लिश मीडियम है तो अपन हिंदी बिल्कुल। तो ये दोनों चीज़ें तन के लागे गलत है नहीं है, दोनों चीज़ें एक साथ लेके चलने की हद तक सही है। इसके अलावा हम इंग्लिश सीखें, बीइंग एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, हम स्पेनिश सीखें, फ्रेंच सीखें, चाइनीज सीखें। कोई भी भाषा हमारी मातृभाषा की कीमत पे नहीं सीखी जा सकती, मेरा बेसिकली ऐसे मानना है, क्योंकि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा, जितनी ज़्यादा भाषाओं में हम पारंगतता हासिल करते हैं, विद्वता हासिल करते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात होगी, सोने पे सुहागा होगा। बच्चों को ज़मीन से, हमारी संस्कृति से, हमारे रीति रिवाजों से जुड़े रखें, जो वैलिड हैं, जो इनवैलिड होगा उनसे नहीं। और उसके बाद में हम हमारी सदियों पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए हम वक्त के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कदम बढ़ाएं। आप बता रहे हैं को नहीं होगा जिस दिन भारत जो कोई गोल्ड नहीं लेके साहब बहुत बढ़िया लगे, और ये स्पोर्ट्समैन को मैं वाकई सैल्यूट करता हूँ, बिकॉज आई एम ए डिफेंस पर्सन, आई एम एक्स नेवी। और जो काम वो कर रहे हैं वो शायद यूँ लगता है कि एक सदियों से संजोया हुआ हमारा सपना था, जो आज वो साकार कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और विशेषकर उनके कोच और उनके पेरेंट्स को, जिन्होंने बहुत बड़ी बैकिंग इन स्पोर्ट्स पर्सन को प्रदान की है। हमारे वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक बलवान जी कहते हैं कि एक बार व्यवस्था बन जाए, धीरे धीरे स्नेह स्नेह हमारे यहाँ से भी अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन निकलेंगे। एक बात आप बात करें कि क्या है कि शानदार रहना खई है कि कोई भी भाषा आप सीखा, चाहे इंग्लिश सीख लो, चाहे चाइनीज सीख लो, चाहे स्पेनिश सीख लो, हिंदी जो को है वो अपन बोलना नहीं है, अपनी मातृभाषा है, बाप बात करेंगे अपना इतिहास है, तो हिंदी हमेशा अपन आनी चाहिए। पीटे सर बताओ कि बता रहे कि बिना कोई ग्राउंड के, बिना कोई इक्विपमेंट के बता रहे कि खो खो के अंदर बच्चा जीत के आए हैं, तो थाने क्या लगा कि सारी जब सुविधा हो जाएंगी तो अपने स्कूल से भी कोई गोल्ड मेडलिस्ट निकलोगे? बिल्कुल अच्छे प्लेयर निकलेंगे। सुबह शाम प्रैक्टिस करवाई जाएगी बच्चों को, दोनों सेशन चालू रखेंगे अपन, ट्रैक अपने पास तैयार हो जाएगी, बाकी के ग्राउंड अपने पास तैयार हो जाएंगे। अब पीछे कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा, 3 साल का टाइम निकला जिसमें कोरोना ने डिस्टर्ब किया, उसके बाद भी हमारे 4 बच्चे निकले हैं। तो आगे भविष्य में ये फैसिलिटी हमें मिल जाएगी तो और भी अच्छे परफॉर्मेंस होगी। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताओ कि कई बार मैं भी स्कूल में जाता रहा तो बढ़िया यार है कि जो कोई स्कूल को तो कोई स्टाफ है बन के अंदर ही खींचा तानी चालू रहा है, वो भी की बुराई करे, वो भी की बुराई करे। लेकिन अभी आप देखा जाए प्रिंसिपल जगह सर ही पे थारो नाम जो बार बार भी ले रहा कि थारी बढ़ाई कर रहा है, तो ये वन बहुत ही शानदार चीज़ लगी। बताओ कि और स्कूल में भी पीटीआई हुए ही बठे भी बच्चन खिलाया जाए है, बठे इतना रिजल्ट बढ़िया को बन की इतनी सोच बढ़िया को, तो बाने कोई संदेश अगर थे देना चाहो तो? संदेश ये है कि भाई आप सुबह शाम ग्राउंड चलाओगे तो बच्चे टेक्निक अपनी बॉडी से निकलते हैं, प्रैक्टिस करवाओगे, एक दूसरे को बच्चों को देख करके सीखेंगे। आप जितना दे सकते हो उतना दो, साइंटिफिक वे में उनकी प्रैक्टिस करवाओ तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे डेफिनेटली। सर एक बात मैं था से जानना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स के अंदर तो अपनी स्कूल बढ़िया हो जाएगी, ग्राउंड नहीं है तो भी इतना शानदार है, इस बार रिजल्ट भी अपना शानदार है, कुछ भी के बारे में बताना चाहो? सर इस बार हमारा 10th का पहला बोर्ड था, बीइंग कोरोना और ये चीज़ें डिस्ट्रप्शन चलता रहा, उसके बावजूद ही हमारे पास 38 स्टूडेंट थे। आउट ऑफ 38 32 फर्स्ट डिवीज़न है और 6 सेकंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न नन ऑफ देम, कोई नहीं है, एक के भी नहीं है, एक के भी नहीं है। हमारा पहली बार में इसके लिए हमने काफ़ी मेहनत भी की, एक्स्ट्रा क्लासेस चलती रही, सुबह भी 1 घंटा एक्स्ट्रा लगी, शाम को भी लगी, छुट्टियां भी हमने इवन संडे को भी क्लासेस चलती रही, उसका परिणाम हमें अब जाके मिला। वाकई बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शानदार था रिजल्ट। और जलको जूनू की पूरी टीम की तरफ से भी थाने बहुत बहुत बधाई हो कि इतना शानदार थे रिजल्ट दे रहा हो, इतना शानदार थे काम कर रहा हो, आगे भी थे हिसाब से काम करता रहो और आगे जो स्कूल को जो नाम है वो हिसाब से रोशन करता रहो। जो प्रयत्न हम कर रहे हैं सभी के सामने लाने के लिए और बेहतरीन तरीके से सहयोग करने के लिए इस युवा झलको झुंझुनू टीम का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, और साथ में ये भी गुजारिश करता हूं कि भविष्य में आते रहिए। हमारे कार्यों में अगर कोई कमी नज़र आए तो ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके बताने से हो सकता है वो कमी हमारी नज़रों में ना हो, लेकिन आपके बताने से हमें दुरुस्त करने का मौका मिले। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताओ कि शानदार काम थे करे और रिजल्ट भी बढ़िया है, खेल मैदान भी उभरने जाओगे, लेकिन जिस हिसाब से और एक खंबा वगैरह लाग रहे हैं तो इससे थाने को लगा कि ये सब हटना चाहिए और इससे जो है बच्चा के कोई नुकसान भी हो सकता है। बताते चलें कि स्पोर्ट्स ग्राउंड में किसी तरह का विद्युत पोल होना ही नहीं चाहिए, और इस स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए हम कई बार
राजस्थान विद्युत वितरण निगम का जो RSEB का ऑफिस है वहाँ पे कई बार पत्र व्यवहार कर चुके हैं। यहाँ तक कि हमने SDMC की बैठक लेकर के उसमें भी हमारी चिंताओं को जाहिर किया है और साथ साथ में हमने हमारे उच्चाधिकारियों को भी इससे अवगत कराया है कि ये जितने भी बिजली के तार हैं वो साइड में शिफ्ट किए जाएं ताकि बच्चों के खेलते वक्त जान का जोखिम ना रहे। लेकिन दुर्भाग्य और दुख की बात यह है कि बिजली विभाग को कई बार कहने के बावजूद उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। अगर आप मेरी बात बिजली विभाग के अधिकारियों तक चैनल के माध्यम से पहुंचा दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। लिखित लेटर भेजने के बावजूद उन्होंने अभी तक कोई भी रेमेडियल एक्शन या यहाँ से पोल हटाने का कार्य नहीं किया है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि एक तरफ जो कि सरकार अबक है कि स्कूल के अंदर जो का वो नामांकन 32 होना चाहिए, रिजल्ट अब बढ़िया बढ़िया होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि अनदेखी उरा करी जा रही स्कूल के अंदर जगह पोल यहीं और बारिश का दिन हम जगह ही मौत का खंभा बन जाए ही और ऐसा करंट लागने से बच्चे की कोई की मौत भी हो सकता है। तो अगर प्रशासन इस बात को इंतजार कर रही है कि कोई हादसा होगा भी के बाद मान करे जागो तो मेरे मन से ये निवेदन है कि आन जो है वो जल्दी से जल्दी हटाया जा ताकि स्कूल के अंदर जो है बच्चा आराम से बिना कोई भय के जगह पे खेल सकी और बढ़िया उरा की शिक्षा और खेल जो है साथ में सुचारू रूप से चालू रह सके। तो वीडियो में पूरा देखना तन के लगे जी हिसाब से या स्कूल को कोई स्टाफ काम कर रहे हैं हिसाब से अपने झुंझुनू की जिले की जगह जितने भी स्कूल में काम करना चाहिए, जितनों डेडिकेशन के साथ में काम कर रहे हैं बच्चा ने शिक्षा या बात करें यहाँ पर बात करें कि स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ही शानदार काम ये कर रहे हैं। तो थाना के लगा कि थे भी अगर ये गाँव से हो स्कूल में कदे आया हो या फिर थारी भी इच्छा है कि जितनी भी स्कूल नहीं जितना भी स्टाफ है जो है मान हिसाब से बन की सोच अच्छी होनी चाहिए, तरीकों बन को होना चाहिए। अगर थारी भी यही राय तो मन कमेंट में थारी राय जरूर होगा। वीडियो जो वो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो तो जरूर से कर दीजिए। करने घंटी को निशान है वो भी दबा दियो ताकि हमारा आने वीडियो हाथ मिलनी। जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार ऐ बनाए रखो।